जय श्री राधा। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को बड़ी ही प्रेम, भक्ति और समर्पण के पर्व की तरह मनाया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान स्वयं धर्म और आनंद के स्वरूप हैं, उसी प्रकार श्री राधा जी भक्ति और प्रेम की मूर्त हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज के दिन की कथा। बहुत समय पहले गोकुल के समीप वृषभानु नामक भक्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्तिदा देवी था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण कृष्ण भक्त थे, किंतु उन्हें संतान का सुख अभी तक नहीं मिला था। वे प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप हमें एक ऐसी संतान दे जो आपके चरणों की सेवा हमेशा करती रहे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन उनके घर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। जब नगरवासी उस बालिका को देखने के लिए आए तो सभी चकित थे। उनके अंग प्रत्यंग में आभा और तेज निकल रहा था, लेकिन सबको यह आश्चर्य हुआ कि कन्या ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। वृषभानु एवं कीर्तिदा चिंतित हुए, परंतु भीतर से यह अनुभव हो रहा था कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं देवी का अवतार है। इस प्रकार समय बीतता गया। बालक श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने बाल सखाओं के साथ खेलने आते। एक दिन यशोदा मैया बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर गईं। कृष्ण बाल्यावस्था में ही उस दिव्य कन्या के पास पहुँचे। जैसे ही कृष्ण ने पास आकर बालिका को देखा, वैसे ही चमत्कार हुआ। अब तक जिन आँखों ने संसार को नहीं देखा था, जिनकी आंखें बंद थी, वह अचानक खुली और राधा जी ने अपनी पहली दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर डाली। सभी लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। वह सभी समझ गए कि यह दिव्य कन्या साधारण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की अन्य शक्ति और भक्ति की मूर्ति है। यहीं से बाल कृष्ण और श्री राधा रानी की बाल लीलाएं आरंभ हुई। श्रोताओं, एक और प्रसंग सुनिए। शास्त्रों में वर्णन है कि नारद जी ने कृष्ण से प्रश्न किया था, प्रभु, आप और राधा में क्या भेद है? तब भगवान मुस्कुरा के बोले थे, जिस प्रकार अग्नि और उसकी ज्वाला अलग नहीं है, वैसे ही मैं और राधा अलग नहीं है। राधा मेरी हृदयनी शक्ति है, मेरी आनंद और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। वह मेरी शक्ति हैं। जैसे चंद्रमा और उसकी शीतलता अलग नहीं होते, वैसे ही कृष्ण और राधा भी अविभाज्य हैं। इसी प्रकार श्री राधा केवल श्री कृष्ण की प्रिय ही नहीं, बल्कि भक्ति की स्वरूप भी हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और भक्ति ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। श्रोताओं, आपको बता दें कि राधा अष्टमी के दिन व्रत करने से अविवाहित कन्या को योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। भक्ति, प्रेम, शांति जीवन में स्थायी रहता है। परिवार में सुख, समृद्धि और आनंद बना रहता है। राधा अष्टमी के व्रत के दौरान कथा सुननी और सुनानी चाहिए। श्री राधा रानी का जीवन निस्वार्थ और प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में ईश्वर को केंद्र बना लेना चाहिए। जय श्री राधा रानी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।